हेलो दोस्तों, आज की लव स्टोरी का नाम है शादी में बनी गर्लफ्रेंड उसी दिन रूम में लेकर गया। देर न करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रवि अपने दोस्त की शादी में गया था। रवि की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसका नाम सीमा था। मैं उसे देख रहा था, सीमा की नज़र भी मुझ पर पड़ती है। कुछ देर बाद वह अचानक अपनी कुर्सी से उठकर रवि की तरफ मुस्कराती हुई जाती हैं। जैसे जैसे सीमा नजदीक आ रही थी, रवि को एसी वाले रूम में भी गर्मी लगने लगी थी। शादी की रिसेप्शन पार्टी में तब तक ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। उस महिला का यूं अचानक उठकर रवि के पास आना, रवि के नजदीक आकर उसने मुस्कराते हुए अपना परिचय दिया। मैं उसके सम्मान में चेयर से उठ खड़ा हुआ। फिर रवि ने हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे जानती हो? सीमा ने कहा कि मेरी सहेली का पति आपकी फैक्ट्री में काम करता है। उन्होंने ही एक बार पार्टी में आपके बारे में बताया था और मैं आपको नोटिस कर रही थी कि आप मुझे देख रहे हो। रवि ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन कोई आपको बार बार देखने से खुद को रोक भी नहीं सकता है सीमा जी। मुझे नहीं लगता कि आज रात आपसे ज्यादा सुंदर कोई महिला इस शादी में आएगी। सीमा की मुस्कुराने की अदा ही कुछ ऐसी थी कि मुझे उसकी तारीफ करने का हौसला मिल गया था। सीमा ने कहा, कुछ सेकंड की मुलाकात के बाद ही ऐसी झूठी तारीफ करना, लगता है रवि साहब बहुत पुराने शिकारी जान पड़ते हो। सीमा का तिरछी नजर से देखना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। फिर मैंने सीमा से कहा, नहीं, मैंने तो आज तक किसी भी चिड़िया का शिकार नहीं किया है। वह हंसते हुए बोली, इतने भोले लगते तो नहीं हो। क्या रवि जी, आपकी शादी हो गई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हुई है। और तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपनी शादी से पूरी तरह संतुष्ट व खुश हूँ। सीमा बोली, जिसको घर का खाना भर पेट मिलता हो तो उसकी आंखों में भूख क्यों? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। रवि बोला, कभी कभी दूसरे की थाली में रखा हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट दिखता हो तो इंसान की लार टपक सकती है। मैंने भी बिना शर्माए बोल दिया, इंसान को खराब आदतें नहीं डालनी चाहिए। यदि कल को घर का खाना अच्छा लगना बंद हो गया तो रवि जी, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। सीमा जी, टेंशन मत लो, बंदा संतुलन बनाकर चलेगा, बस तुम्हारी इजाजत चाहिए। सीमा ने माथे पर बाल डालकर कहा, आपको किस बात की इजाजत चाहिए? सामने आई हुई थाली में से स्वादिष्ट भोजन को जी भर कर देखने और खाने की इजाजत चाहिए। उसने पहले अजीब सा मुंह बना लिया और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। जिस हिसाब से तुम्हारा लालच बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो तुम जल्दी ही खाना चखने की जिद जरूर करने लगोगे। रवि ने पूछा, क्या तुम वैसा करने की इजाजत नहीं दोगी? उसकी देखा देखी में मैं भी उसके साथ खुलकर फ्लर्ट करने लगा था। सीमा ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचने लगी और बोली, दे सकती हूं, पर रवि ने कहा, पर क्या? चिड़िया को जाल में फंसाने का तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। यदि मन पर भूख बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान बढ़िया भोजन का भी मजा नहीं ले पाता है। रवि ने कहा, मुझे सिखा दो स्वादिष्ट भोजन का आनंद कैसे लिया जाता है। मैंने अपनी आवाज को नशीला बनाने के साथ साथ अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया था। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक दिखी और वो बोली, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? रवि बड़ी खुशी से, टीचर जी, तो पहले एक छोटा सा इम्तिहान दो जनाब। इसी वक्त कुछ ऐसा करो जो मेरे दिल को गुदगुदा जाए। मैंने अपनी आवाज को रोमांटिक बनाकर उसकी तारीफ में कहा, आप बहुत आकर्षक और सेक्सी दिख रही हो। सीमा ने कहा, कुछ कहना नहीं है बल्कि कुछ करना है बुद्धू। मैंने शरारती अंदाज में पूछा, तुम्हें किस कर लूं? सीमा नाराज हो गई। रवि ने सॉरी बोला और उसने कहा, जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो फेल कर दूंगी। उसके दिल को गुदगुदाने के लिए मुझे एक ही काम सूझा। मैंने अपना पेन जेब से निकालकर गिरा दिया
और उस पेन को उठाने के बहाने झुककर सीमा का हाथ चूम लिया था। सीधा होने के बाद रवि ने आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैं पास हुआ या फेल टीचर? तो शर्म से उसके गोरे गाल गुलाबी हो गए। वो बोली, आपको क्या इनाम चाहिए? रवि ने कहा, अब तुम इसी वक्त कुछ ऐसा करो जिससे मेरा भी दिल गुदगुदा जाए। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। वह मेरा हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ चल पड़ी। उस परी के साथ चलते हुए मेरा मन खुश हो गया। उधर लोग हमें हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। डांस फ्लोर पर कुछ युवक और बच्चे डीजे के तेज संगीत पर नाच रहे थे। सीमा ने बेहिचक डांस करना शुरू कर दिया था। मेरा ध्यान नाचने में कम और उसे नाचते हुए देखने में ज्यादा था। क्या मस्त होकर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंग अंग में बिजली भर गई हो, कोई सुंदर सपना देखते हुए किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। करीब आधा घंटा नाचने के बाद हम वापस अपनी जगह आ बैठे। मैं खुद जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक ले आया। थैंक यू रवि जी, लेकिन मेरा दिल कुछ और पीने को कह रहा है। उसने मुस्कराते हुए कोल्ड ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या लोगी? सीमा ने कहा, ताजा ठंडी हवा की मिठास के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा ख्याल है। मैंने कुछ दिन पहले ही घर में नया एसी लगवाया है, वहीं चलते हैं। बच्चे, इस टीचर की एक सीख की गांठ बांध लो, जिसका दिल जीतना चाहते हो उसके पहले अच्छे दोस्त बनो। उसके शौक, उसकी इच्छाओं व खुशियों को जानो और उन्हें पूरा करने में दिल से दिलचस्पी लो। सीमा ने सख्त लहजे में मुझे समझाया तो मैंने अपना चेहरा लटकाने का बड़ा शानदार अभिनय किया और बोला, अब नौटंकी मत करो। सीमा एकदम हंस पड़ी और फिर मेरा हाथ पकड़कर उठ गई और बोली, तुम्हारी कार में ठंडी हवा का आनंद लेने हम कहीं घूमने चलते हैं। वह तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है? मैंने बहुत खुश होकर पूछा। अरे, मुझे तो दूल्हा दुल्हन को सगुन भी देना है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया, कहकर मैं स्टेज की तरफ चलने लगा तो उसने मेरी बाजू थामकर मुझे रोक लिया और बोली, अभी चलो, सगुन बाद में दे देना। और फिर मुझे खींचती हुई बाहर की तरह ले गई थी। कुछ देर बाद मेरी कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सीमा ने एसी नहीं चलाने दिया। कार के शीशे नीचे उतारकर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे व केशों से खेलने दे रही थी। वह आंखें बंद करके न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गई थी। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, पर उसने फिर भी खिड़की का शीशा बंद नहीं किया। आंखें बंद करके अचानक कुछ गुनगुनाने लगी थी। गाते वक्त उसके शांत चेहरे की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना असंभव था। उसका मूड न बदले, इसलिए मैंने बहुत देर तक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। गाना खत्म करके भी उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। अचानक उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा और वह मेरा बाजू पकड़कर मेरे नजदीक खिसक आई। रवि ने कहा, भूख लग गई हो तो लौट चलें। मैंने बहुत धीमी आवाज में उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तुम्हें लग गई क्या भूख? बिना आंखें खोले उसने मुस्कुराकर कहा। सीमा जी, अब मैं जो भी करूंगा तुम्हारी मर्जी से करूंगा। तुम तो बड़े काबिल शिष्य साबित हो रहे हो रवि साहब। थैंक यू टीचर। बोलो कहाँ पर चलें? जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां पर चलो। उसके बाद वह मेरे और करीब खिसक आई। चलो खाना खाने चलते हैं। यह चुनाव तुम करो, शादी का खाना खाना है या हाईवे के किसी ढाबे का। और भीड़ में जाने का अभी मन नहीं है। रवि बोला, किसी अच्छे से ढाबे पर रुकते हैं। सीमा ने कहा, बच्चे, एक नया सबक और सीख लो। जब लोहा तेज गर्म हो तो उस पर चोट मारने का मौका छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। उसने ये सब मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मेरी रगरग में खून तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। अरे गोली मारो! ढाबे को मैंने मौका मिलते ही कार को वापस जाने के लिए मोड़ लिया। अपने घर का ताला खोलकर मैं जब तक ड्राइंग रूम में नहीं पहुंच गया तब तक सीमा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और न ही एक शब्द मुंह से निकाला।
जब भी मैंने उसकी तरफ देखा तो हर बार उसकी नशीली आंखें व छोटी सी मुस्कान को देखकर सांस लेना भी भूल जाता था। मैंने ड्राइंग रूम से लेकर शयनकक्ष तक का रास्ता उसे गोद में उठाकर पूरा किया। तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो सीमा जी, तुम्हारे गुलाबी होंठ। रवि साहब, अब डायलॉग बोलने का नहीं बल्कि एक्शन का समय है मेरे प्यारे शिष्य। सीमा ने मेरे होंठ अपने होठों से सील करके मुझे खामोश कर दिया। फिर जो एक्शन हमारे बीच शुरू हुआ वह घंटों बाद ही रुका होगा, क्योंकि मेरी टीचर का स्वादिष्ट खाना खाने की इजाजत मुझे मिल गई थी। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मजा आया था। अगले दिन रविवार की सुबह जब दूध वाले ने घर घंटी बजाई तब मेरी नींद मुश्किल से टूटी थी। सीमा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पलंग से नहीं उठने दिया और बोली, आप लेटे रहो, मैं दूध ले लेती हूँ। नहीं, तुम यहाँ से हिलना भी मत टीचर, क्योंकि यह शिष्य कल रात के सबक को एक बार फिर से दोहराना चाहता है। मैंने उसके होठों पर किस किया और दूध लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। आजकल मैं अपनी सीमा की समझदारी की मन ही मन खूब दाद देता हूँ। मैं फैक्ट्री के कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ, वह अपनी जॉब की जिम्मेदारियां निभाने में। उस रात हम रिसेप्शन में पहले अजनबियों की तरह से मिले और फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर उसे टीचर बनना था और मैं शिष्य बना। उस दिन मैं उसके हिसाब से चला और मेरे होठों पर मुस्कान इस बात का सबूत थी। मैंने उसका शिष्य बनकर बड़ा लुत्फ उठाया, खूब मौज मस्ती की। अगली छुट्टी वाले दिन या अन्य उचित अवसर पर मैं टीचर बनूंगा और सीमा मेरी शिष्या होगी। उस अवसर को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मेरे मन ने अभी से योजना बनानी शुरू कर दी है। हमें विश्वास है कि हमारा विवाहित जीवन कभी निरस्ता व ऊब का शिकार नहीं बनेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।